क्या केशव प्रसाद मौर्य का कद उत्तर प्रदेश में या फिर बात करें भारतीय जनता पार्टी में, इस पूरी राजनीति में योगी आदित्यनाथ से बड़ा हो जाएगा? केशव प्रसाद मौर्य को लेकर मैं सीधे सीधे आपको दो बातें बताता हूं। केशव को लेकर दो तरह की बातें चल रही हैं। पहली कि वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन जाएंगे, और दूसरी चर्चा ये भी है कि पूरे देश में एक ओबीसी समाज को मैसेज देने के लिए बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना सकती है। अब इन सवालों को लेकर जब पत्रकार पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य के पास और उन्होंने पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी का आला कमान आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा है, तो केशव प्रसाद मौर्य इस सवाल से बचकर निकल गए। उन्होंने कहा कि इसके बारे में तो जानकारी आपको हमसे ज्यादा होगी। बस केशव प्रसाद मौर्य ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट जरूर थी। दोनों पहलुओं पर बात करना बेहद जरूरी है कि आखिर उत्तर प्रदेश ही क्यों और आखिर देश की राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य की कितनी जरूरत भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं दोस्तों। 2017 का वक्त था। 2017 से पहले केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। 2014 में वो लोकसभा का चुनाव जीते, सांसद भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे। मौर्य समाज से आते हैं, ओबीसी समाज के नेता थे। प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इस पूरी बेल्ट में उनका प्रभाव था। लंबे वक्त से राजनीति कर रहे थे। बीजेपी ने जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो उस वक्त उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। केशव प्रसाद मौर्य ने यकीनन मेहनत की, संघर्ष किया, अलग अलग जिलों का दौरा किया, संगठन को मजबूत किया, और नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को वो बहुमत मिला जो उसे पहले कभी मिला ही नहीं था। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में आ गई। हर किसी को लग रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य ने इतनी मेहनत की है, वो ओबीसी समाज से आते भी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनको उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना देगी। बीच में मनोज सिन्हा का नाम आया, लेकिन मनोज सिन्हा का नाम जैसे ही हटा तो लोगों को लगा कि नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ही प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ अब जो है वो इनको जिम्मेदारी बढ़ेगी और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घोषणा किसके नाम की हुई? घोषणा हुई तत्कालीन सांसद गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के नाम की। अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन तब से लेकर आज तक आप ये जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में तकरार बनी रहती है। तमाम खबरें सियासी गलियारों में तैरती रहती हैं। लेकिन इस बीच जब से 2024 का नतीजा आया, लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, तब से केशव प्रसाद मौर्य की सक्रियता भी बढ़ गई, दिल्ली के दौरे भी बढ़ गए, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकातें भी बढ़ गईं। अब हाल ही में उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। तब से लोगों के जहन में यह सवाल चल रहा है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, और अगर केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तब तो योगी आदित्यनाथ को उनके सामने भी हाथ बांधकर खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि तब केशव प्रसाद मौर्य का कद बड़ा हो जाएगा। तब केशव प्रसाद मौर्य ये अधिकार रखेंगे कि टिकट किसको देना है, टिकट किसको नहीं देना है, किसे चुनाव लड़ाना है, किसे चुनाव नहीं लड़ाना है, किसे विधान परिषद भेजना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जितने हथियार होते हैं वो सब कुछ केशव प्रसाद मौर्य के पास होगा। लेकिन बीजेपी को केशव से क्या मिलेगा? क्योंकि बीजेपी में निर्मला सीतारमण का नाम चल रहा है, बीजेपी में धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी में और भी बहुत से, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, ये तमाम नाम चल रहे हैं, और इस बीच अचानक केशव प्रसाद मौर्य का नाम आगे आ जाता है। तो क्या बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बना करके योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी इस बात पर पूरी तरीके से, उनको लगता है कि अगले मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो चेहरा है वो योगी आदित्यनाथ है। लेकिन दोस्तों, अगर केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के अध्यक्ष बन गए, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तब तो वो पूरे देश की राजनीति में उथल पुथल करेंगे। और अगर उत्तर प्रदेश में भी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाला है, और इस पंचायत चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका बहुत बड़ी होगी। यानी दोनों तरीकों से, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने चाहे प्रदेश अध्यक्ष बने,
केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अब हालांकि फैसला आला कमान को लेना है कि केशव प्रसाद मौर्य को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी और कौन सी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप भारत एक सोच को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।